Okay girls, I've cracked the code. If you're trying to figure out कि वो लड़का प्लेयर है, रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, तो बहुत सिंपल है. अगर तुम्हें उससे बात करने में मजा आ रहा है, तुम्हें वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, फनी लग रहा है, तो इसका मतलब वो प्लेयर ही है. क्योंकि उसको बात करनी आती है, तो वो और भी बहुत लड़कियों से बात करता होगा और उन सब लड़कियों को भी ये लगता होगा कि वाह यार, इससे मेरी कितनी ज्यादा वाइब मैच हो रही है. आई थिंक यही मेरा सोलमेट है. तो आई थिंक ऐसे इंसान से तुम दूर रहो. Okay girls, अब यहाँ पे है ना दिक्कत क्या है पता है. बंदी ने भले बोल दिया कि प्लेयर है तो दूर रहो, बट यू नो व्हाट, बंदी है ना सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड ऐसे बंदों से ही होती है. क्यों पता है? क्योंकि लड़की को पसंद होता है कि बंदे ने अपनी शिट फिगर आउट कर ली है. ओके, उसे पता है कि बंदी को कैसे हंसाना है, उसे ये भी पता है कि कैसे क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, उसे ये भी पता है कि मैसेजेस पे कैसे बात करनी है, कॉल्स पे कैसे बात करनी है, डेट पे कैसे लेकर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना. बंदी भसड़ मचा रही है तो वहां पे क्या करना है, ये सारी चीजों का जवाब है उस बंदे के पास. तो अगर तुम इसको डेफिनेशन दोगे कि ये एक प्लेयर है, तो ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन बंदी हमेशा ऐसे बंदों से ही अट्रैक्टेड फील करेगी. क्यों? क्योंकि मजा आता है यार उस ऐसे बंदे के साथ रहने में, जिसमें दिख रहा है कि उसे पता है अपनी लाइफ में उसे करना क्या है, उसे क्या चाहिए, वो क्या चीजें टॉलरेट करेगा, क्या चीजें टॉलरेट नहीं करेगा, कौन सी चीज में स्टैंडर्ड्स रखेगा एंड कौन सी चीज में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर लेगा जैसे तुम कर लेते हो. ओके, तो ये सारी चीजें जब भी कोई पर्सन करेगा ना मेरे भाई, तुम भी करना सीख लोगे ना, तो वो बंदी क्या होगा पता है, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, रुकना चाहेगी एंड जिंदगी भर रहेगी. क्यों? बिकॉज नाउ यू आर हैविंग अ फ्रेम which most of men don't have. तो इस बंदी की बात पे मत जाना. ओके, कि ये प्लेयर है तो बंदी तुमसे दूर चली जाएगी. नहीं होता ऐसा. ओके, अगर वो तुम्हें ऐसा भी मान लेना कि तुम्हें मुंह पे बोल देगी वो कि यार तूने कितनी बंदी को डेट किया है या तो फिर तू कितनी बंदी के साथ बाहर गया है बता तो मुझे जरा, तो वहां पे तुम बोलोगे हाँ गया हूं मैं, क्या दिक्कत है इसमें. ऐसा ही बोलोगे, नंबर्स बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ऐसा ही बोलोगे हाँ गया हूं मैं, ठीक है, डेटिंग तो करूंगा ना, मैं लड़कियों से बात तो करूंगा ना, मिलूंगा ना, एंड जब मेरा कमिटमेंट हो जाएगा तब मैं किसी से बात नहीं करूंगा. लेकिन until I am not committed to someone, then I am free. I can do whatever the fuck I want to do. I can talk to as many girls as I like. Okay? कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? Because girls are already doing this, man. अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम जिस बंदी से बात कर रहे हो उसने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया, ओके, कमिटमेंट नहीं दिया, ना ही वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, ना ही उसने तुम्हारे साथ शादी की है, तो तुम्हें क्या लगता है वो बंदी सिर्फ तुमसे बात करती है? लगता है तुम्हें ऐसा? अपने हाथ खड़े करो अगर तुम्हें लगता है तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना मेरे भाई, तो दिक्कत है. क्यों पता है? क्योंकि ऐसा सही में नहीं है. लड़की के पास मोस्ट ऑफ द टाइम बैकअप में ऑप्शंस होते ही है. वो कभी भी सिर्फ तुम्हारे से बात नहीं करती अगर कमिटमेंट नहीं हुआ है तो. ओके, तो फिर तुम्हें भी जब तक तुम्हारा किसी भी लड़की के साथ कमिटमेंट ना हो जाए ना, तो मल्टीपल लड़की से बात करो. एंड इससे फायदा क्या होता है पता है? कि तुम्हें ये गेम खेलना आ जाता है. एंड गेम खेलना क्यों सीखना है? क्योंकि कभी कभी है ना तुम्हारी लाइफ में मे बी ऐसी बंदी आ सकती है जो ये गेम तुम्हारे साथ खेलेगी. एंड अगर तुम्हें ये गेम खेलना नहीं आएगा ना, तो वो तुम्हारा काट के चली जाएगी. लेकिन अगर तुम्हें ये गेम खेलना आता होगा, तो भले ही तुम उस बंदी के साथ ना खेलो ऐसी गेम्स, लेकिन एटलीस्ट कोई पर्सन अगर तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेल रहा होगा ना, तो तुम्हें वहां पे पता चलेगा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न हाउ टू प्ले दिस गेम. ओके, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है. एंड अगर लड़की तुम्हें ऐसी कैटेगराइज कर देती है कि ये प्लेयर है, इसकी लाइफ में नहीं जाना है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि हाँ उसने ऐसा कैटेगराइज कर दिया होगा कि ये प्लेयर है, लेकिन वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी. ये गलत है. वो तुम्हारी लाइफ में और भी ज्यादा आना चाहेगी. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, पता है कि क्या करना है. हम जैसा सोचते हैं ना लड़कियों के बारे में, ये लड़की तो बहुत एक्सपीरियंस वाली है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की. लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता. अगर लड़की ऐसा एज्यूम करेगी ना कि यार इस बंदे को तो सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो अच्छा लगेगा उसको. ठीक है, यही डिफरेंस होता है मेल साइकोलॉजी में एंड फीमेल साइकोलॉजी में. लड़कियां अलग तरीके से सोचती है, लड़के अलग तरीके से सोचते हैं. हमारी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी भी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स होती है. तो फिर यहाँ पे दोनों चीजों को मिक्स मत करो. एंड ये जो भी बोला है ना, वो बस ऐसे ही फालतू में बोल दिया, या तो फिर व्यूज के चक्कर में बोला है, या तो फिर मुझे नहीं पता किस चक्कर में बोला है. बट इट इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क इन द रियल वर्ल्ड. ओके, अगर तुम एक प्लेयर हो एंड ऐसा जो भी बोला है वो बंदी ने वैसा करोगे ना, तो लड़की तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी. ओके,
ऐसा ही होता है। एंड अगर तुम उस बंदी से बात कर रहे हो, रात रात भर जाग के बात करते हो, इवन डेट पे भी ले गए हो, अच्छे से प्यार से हंस के बात करती है, मजा आता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में, लेकिन वो बंदी कमिटमेंट नहीं दे रही यार। जब भी मैं बोलता हूं ना चल रिलेशनशिप में आता है, चल कमिटमेंट में आते हैं, नहीं मुझे ऐसी नहीं यार, मैं तो अभी सीरियस नहीं हूं यार, मुझे नहीं आना रिलेशनशिप में यार, मैं तो कोई ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ, ऐसा तो बोलेगी नहीं सॉरी वो, लेकिन वो ऐसा बोलेगी यार मुझे ना वो वाइब नहीं आ रही, या तो फिर अरे तो अभी क्यों आना है रिलेशनशिप में, ठीक है थोड़े टाइम बाद आएंगे ना। तो इसका रीजन क्या होता है पता है मेरे भाई, वो तुम्हें एक कैच नहीं समझ रही। एंड वो तुम्हें एक कैच क्यों नहीं समझ रही, क्योंकि तुमने उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें की है, बहुत ज्यादा चीजें, एंड इसीलिए वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, क्योंकि वो सोचती है कि ये बंदे ने ऑलरेडी मेरे लिए इतनी ज्यादा चीजें कर दी है, तो मैं इसकी लाइफ में जाऊंगी तो क्या ही अलग करेगा, ठीक है। वो ऐसे बंदे की लाइफ में जाना चाहती है जिसने उसके लिए कुछ भी ना किया हो, ताकि वो जब उसकी लाइफ में जाए ना तब जाके वो बंदा कुछ करे, लेकिन तुमने तो ऑलरेडी कर दिया, तो फिर यहाँ पे वो क्यों आना चाहेगी तुम्हारी लाइफ में। तो अगर तुम ये सिचुएशन फील कर रहे हो, तुम्हारे में हो रही है ये, ओके, एंड वो बंदी तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं कर रही, तो इसके ऊपर है ना मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया कि ऐसी सिचुएशन में वेयर शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, तो करना क्या है, कैसे पावर शिफ्ट करना है, एंड कैसे बंदी फाइनली तुम्हारी लाइफ में आएगी, ओके। उस सिस्टम का नाम है व्हाई शी लाइक्स यू बट डजंट चूज यू एंड द पावर शिफ्ट, ओके। तो आखिरकार तुम्हें अगर सोच लिया तुमने कि ये सिचुएशन को चेंज करना है एंड फाइनली वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आनी चाहिए, तो उस सिस्टम को तुम देख सकते हो, कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी, ओके। एंड प्लीज अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सारी चीजें पता है तो अच्छी बात है, ओके। अगर तुम प्लेयर हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि है ना बार बार तुम शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के पीछे भागते हो ना, तो फिर बिलीव मी शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में ना इतना मजा नहीं आता जितना एक लॉन्ग टर्म हेल्थी रिलेशनशिप में आता है। तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अगर तुम रिलेशनशिप में जाना चाहते हो ना, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म होराइजन से सोचना, क्योंकि उसी में रियल मजा है, ओके। शॉर्ट टर्म में इजी होता है यार, बिलीव मी इजी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रहना, रिलेशनशिप को मैच्योर बनाना, एक दूसरे के साथ ग्रो करना, इसमें जो मजा आता है ना वो उसमें कभी भी नहीं आने वाला। तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी या।